तो मेरे प्यारे साथियों, आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 ऑल शिफ्ट्स के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। 27 नवंबर से लेकर के 12 दिसंबर तक जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी शिफ्ट्स में क्वेश्चंस आए हैं करंट अफेयर्स के सारे शिफ्ट्सों के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का हम लोग एक ही वीडियो में एनालिसिस करने वाले हैं। अगर आपका भी एग्जाम आने वाले शिफ्ट्सों में है तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, 100% हेल्पफुल साबित होगा। मेरे प्यारे साथियों, जितने भी क्वेश्चंस हैं 100% एक्यूरेट और ऑथेंटिक्स क्वेश्चंस हैं। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन क्या आया था? एक क्वेश्चन आया था उल्लास योजना। जी हाँ, उल्लास योजना के तहत 100% साक्षरता हासिल करने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन बना है? तो तीसरा राज्य मेरे प्यारे साथियों त्रिपुरा बना है। त्रिपुरा को याद रखिएगा। मान लेते हैं कि अगर उल्लास का कहीं फुल फॉर्म पूछ दे, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी होता है, इसको याद रखिएगा। मेरे प्यारे साथियों, उल्लास योजना के तहत 100% साक्षरता हासिल करने वाला तीसरा राज्य के बारे में पूछा है। अब मान लीजिए कि पहले राज्य के बारे में पूछेगा तो मिजोरम आप लोगों को पहला राज्य याद रखना है, जो कि उल्लास योजना के तहत 100% साक्षरता हासिल किया है। उसके बाद सेकेंड राज्य आपको याद रखना है गोवा। जी हाँ, सेकेंड नंबर पे गोवा को याद रखना है, जो कि उल्लास योजना के तहत 100% साक्षरता को हासिल किया है। तीसरे नंबर पर त्रिपुरा आता है और मेरे प्यारे साथियों हिमाचल प्रदेश चौथे नंबर पर आता है। वहीं अगर यूनियन टेरेटरीज की बात करें, केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, तो केंद्र शासित प्रदेश में फर्स्ट नंबर लद्दाख आता है, जो कि उल्लास योजना के तहत 100% साक्षरता हासिल किया है। तो इतने फैक्ट्स को भी साथ में ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए मेरे प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन क्या आया था 2025 का महिला अंडर 19 विश्व कप किसने जीता? तो देखिए दक्षिण अफ्रीका को हरा करके भारत ने जीता है, तो इसका राइट आंसर भारत हो जाएगा। 2025 का महिला अंडर 19 विश्व कप भारत ने जीता है। अगर मान लेते हैं कि पूछेगा किसको हराकर, तो अफ्रीका को हराकर, इसका सही जवाब भारत हो जाएगा। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों देखिए क्वेश्चन आया था डी गुकेश के अलावा 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसे मिला? तो देखिए डी गुकेश को तो मिला ही, साथ में मनु भाकर को मिला, हरमनप्रीत सिंह को मिला और प्रवीण कुमार को मिला। तो इतने लोगों को मिला है। साथ में कितने लोग हो गए? तो 5 लोग हो गए। प्रवीण कुमार, हरमनप्रीत सिंह, मनु भाकर और डी गुकेश। अब बताइए किन किन क्षेत्रों में सभी लोगों को मिला है? कमेंट्स करके इसका जवाब दे दीजिएगा। ठीक है। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था अर्जुन पुरस्कार 2024 सबसे अधिक किस खेल में दिया गया? तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, अर्जुन पुरस्कार 2024 में 34 खिलाड़ियों को दिया गया है। ठीक है, जिसमें 17 खिलाड़ी जो है वो पारा एथलेटिक्स को दिया गया है। 34 में से 17 खिलाड़ी पैरा एथलेटिक्स से हैं। तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा किस खेल में? तो पैरा एथलेटिक्स में दिया गया है, याद रखिए। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था 30 जून 2025 को तेलंगाना में हुए रासायनिक गैस कांड, यह घटना किस जिला में है? यानी तेलंगाना के किस जिला में है? तो सांगेड़ी जिला, याद रखिएगा। 30 जून 2025 को तेलंगाना में एक रासायनिक गैस का रिसा हुआ था, जिसमें तेलंगाना के सांगेड़ी जिला में इस तरह का सिचुएशन हुआ था। तो याद रखिएगा सांगेड़ी जिला इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन आया था नासा के उपग्रह डाटा उपयोग करके किए गए अध्ययनों से पता चला है कि हिमालय की बर्फ पर किसके उत्सर्जन का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ रहा है? तो देखिए ब्लैक कार्बन के उत्सर्जन का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ रहा है, जिससे ग्लेशियर पिघलने की दर क्या हो गई है? तेज हो गई है। तो याद रखिएगा। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन क्या आया था मेरे प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन आया था 2025 में आईपीएल में पर्पल कैप किसे मिला? जी हाँ, 2025 में आईपीएल में पर्पल कैप प्रसिद्ध कृष्णा को मिला। इसका सही जवाब हो जाता प्रसिद्ध कृष्णा। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन आया था जिसके 100% एक्यूरेट ऑप्शंस भी हमें मिले थे। क्या क्या था? उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत भारत का पहला साक्षर राज्य, देखिए शिफ्ट्स में, इसी शिफ्ट्स में पूछा गया था दूसरा, तीसरा, और इसमें पहला साक्षर राज्य मेरे प्यारे साथियों पूछा है। तो बताइए क्या वो केरला होगा, क्या वो मिजोरम होगा, क्या वो हिमाचल प्रदेश होगा, क्या वो तमिलनाडु होगा? तो आप लोगों को पता है कि मिजोरम इसका सही जवाब हो जाएगा। मिजोरम इसका सही जवाब हो जाएगा। पहला राज्य क्या होगा? मिजोरम होगा। और उल्लास का फुल फॉर्म भी आपको मैंने बताया है, फिर से देख लीजिए। अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी होता है उल्लास का फुल फॉर्म। पहला राज्य मिजोरम है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों क्या आया था 2025 में लॉरियस अवार्ड स्पोर्ट्स टीम ऑफ द ईयर पुरस्कार किस फुटबॉल क्लब को मिला है? तो रियल मैड्रिड को दिया गया है। 2025 में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स टीम ऑफ द ईयर पुरस्कार किस फुटबॉल क्लब को दिया गया है? तो रियल मैड्रिड को दिया गया है, याद रखिएगा।
उसके बाद देखिए मेरे प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन आया था 2025 में किस क्रिकेटर को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो रविंद्र चंद्र अश्विनी इसका सही जवाब हो जाएगा। रविंद्र चंद्र अश्विनी को 2025 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके बाद और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो कि ध्यान में रखने होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, 2025 में कुल 139 पद्म पुरस्कार दिए गए। इनमें से 7 पद्म विभूषण हैं, 9 पद्म भूषण हैं और 113 पद्मश्री पुरस्कार दिए गए हैं। तो याद रखिएगा, पद्मश्री अवार्ड पूछा था तो रविंद्र चंद्र अश्विनी आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था, 51वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो देखिए 15 से 17 जून 2025 को इसका आयोजन किया गया था कनाडा में। जी हाँ, कनाडा में 51वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कनाडा में किया गया था, जो कि 15 से 17 जून के बीच हुआ था। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन क्या आया था, 2025 में किसे पैरा शूटिंग कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया? तो पैरा शूटिंग के लिए सुभाष राणा को दिया गया है 2025 में पैरा शूटिंग कोच के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार, याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, एक आया था, अंतर्राष्ट्रीय विग कैट अलायंस की पहली महासभा कहाँ आयोजित की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय विग कैट अलायंस की पहली महासभा कहाँ आयोजित की गई थी? तो देखिए जून 2025 में नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विग कैट अलायंस की पहली महासभा पहली है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे शिफ्ट में भी आया है। तो जून 2025 में नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन क्या आया था, 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल फाइनल के विजेता कौन थी और किसे हराया था? तो देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 महिला एकल पुरस्कार तो मैड्रिस क्रीज को मिला था। ने 2 बार की जो गत विजेता थी जिसका नाम था आरियाना साबालंका, उनको हराया गया है। ठीक है, तो मैडसिन क्रीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। और किसको हराया है? तो आरियाना साबालंका को हरा करके जीता है। उसके बाद देखिए एक एक क्वेश्चन आया था, 2025 में प्रकाशित 2024 के सीपीआई में भारत को कितने अंक मिले हैं? 2025 में प्रकाशित 2024 के सीपीआई में भारत को कितने अंक मिले हैं? तो 38 अंक मिले हैं, 38वां नंबर पे है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन क्या था, 2025 के जुलाई में डीआरडीओ द्वारा विकसित आकाश मिसाइल का कौन सा लॉन्च वर्जन लद्दाख में तैनात किया गया है? ठीक है, 2025 के जुलाई में डीआरडीओ द्वारा विकसित आकाश मिसाइल का कौन सा वर्जन लद्दाख में तैनात किया गया है? तो आकाश प्राइम याद रखिएगा, जो कि डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन आया था, 2025 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो देखिए 6 वर्षों से लगातार पहले स्थान पर फिनलैंड आ रहा है और अभी भी 2025 के वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट पे भी फिनलैंड का ही स्थान है। वहीं दूसरे स्थान पर बात करें तो डेनमार्क और तीसरे नंबर पर आइसलैंड का नंबर आता है। तो याद रखिएगा, 2025 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में पहले स्थान पे लगातार 6 वर्षों से फिनलैंड आ रहा है। दूसरे नंबर पे अगर पूछेगा तो डेनमार्क का नंबर है। तीसरे नंबर पर पूछेगा तो मेरे प्यारे साथियों आइसलैंड का नाम याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक क्वेश्चन क्या आया था, 14 मई 2025 को, ये मई है, 14 मई 2025 को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने पद की ग्रहण लिया? तो बी आर गवई, जो कि अब रिटायर भी कर गए हैं, बी आर गवई। अभी वर्तमान में 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन है सुप्रीम कोर्ट के? इसका आप लोग कमेंट्स में जवाब दीजिएगा हमें। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों देखिए इसका जवाब तो यहीं पे है, आप लोगों को पता होना चाहिए, सूर्यकांत बने हैं 53वें मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के। और इनका जो पदग्रहण हुआ है 24 नवंबर 2025 को हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों क्या आया था, 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच किस सीमा पर आवाजाही बंद कर दी गई थी? तो सभी लोगों को पता है कि करतारपुर कॉरिडोर और अटारी वाघा बॉर्डर पर जो आवाजाही है उसको बंद कर दिया गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि पहलगाम में घटना हुआ था, आतंकवादियों के द्वारा निर्दोष व्यक्तियों को मारा गया और जिसके खिलाफ भारत ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया और ऑपरेशन सिंदूर नाम का एक ऑपरेशन चला करके पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों को निशाना बनाया, जिसके कारण भारत और पाकिस्तान के बीच स्थिति गड़बड़ाई और उस समय जो करतारपुर कॉरिडोर है और अटारी बॉर्डर है उसको बंद कर दिया गया था। वहाँ एक देश के दूसरे नागरिक नहीं जा सकते थे। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे साथियों देखिए एक क्वेश्चन आया था, 2025 में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? देखिए 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 2025 में 10 जनवरी को मनाया, हमेशा याद रखिएगा।
2025 का थीम अगर आपसे पूछेगा मेरे प्यारे साथियों कि 2025 में विश्व हिंदी दिवस के थीम बताइए, तो एकता और संस्कृति गौरव की वैश्विक आवाज़, याद रखिएगा, एकता और संस्कृति की गौरव की वैश्विक आवाज़ 2025 में विश्व हिंदी दिवस के थीम थे। अगर आपसे पूछेगा राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, जबकि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। ये दोनों के दोनों आप लोगों को फैक्ट्स याद रखने हैं। देखिए, एक क्वेश्चन आया था, भारतीय रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2025 के अंत तक बैंकों को किस डोमेन से जोड़ने के निर्देश दिए हैं? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने 2025 के अंत तक सभी बैंकों को अपने इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल बैंक डॉट इन डोमेन पर जुड़ने का निर्देश दिया है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, बैंक डॉट इन डोमेन में जुड़ने का निर्देश दिया गया है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों देख सकते हैं, एक क्वेश्चन क्या आया था, एक क्वेश्चन था, कर्नाटक में हाल ही में करोड़ों रुपए की संपत्ति और नगद जब्त की गई थी। यह कार्रवाई मुख्यतः किस संस्था के द्वारा किया गया था? अब आपके मन में आएगा कि इस तरह के क्वेश्चंस को देखते हैं कि वो ईडी किया होगा, नहीं। कर्नाटक में जो करोड़ों रुपए की संपत्ति और नकदी जब्त की गई थी, उसकी कार्रवाई मेरे प्यारे साथियों कर्नाटक लोकायुक्त के द्वारा किया गया था, यानी कर्नाटक लोकायुक्त ने छापा मारा था। तो याद रखिएगा, एक क्वेश्चन का आंसर हो जाता, ऑप्शन में था भी। उसके बाद देखिए, एक क्वेश्चन आया था, भारत सरकार ने 100 तटीय क्षेत्र के लिए मुख्य रूप से कौन सी पहल शुरू की है? तो जलवायु अनुकूलन तटीय मछुआरा गांव पहल, यह योजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का हिस्सा रहा है, और याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा जलवायु अनुकूल तटीय मछुआरा गांव पहल योजना, जिसको मत्स्य संपदा योजना का एक हिस्सा माना जाता है। देखिए, एक क्वेश्चन आया था, 2025 में हुए कलिंग सुपर, जी हाँ, 2025 में हुए कलिंग सुपर कप 2025 में किस भारतीय फुटबॉल क्लब ने जीत दर्ज की है? तो एफसी गोवा ने जीत दर्ज की है, याद रखिएगा, एफसी गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था, आईपीएल 2025 में पर्पल कैप का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो इसका आपको पता होगा, प्रसिद्ध कृष्णा सही आंसर हो जाएगा, प्रसिद्ध कृष्णा इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब किसके लिए दिया जाता है, आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। देखिए, क्वेश्चन आया था, जून 2025 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले पाकिस्तानी महिला क्रिकेटर का नाम बताइए। तो मेरे प्यारे साथियों, सना मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सना मीर आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली पाकिस्तानी महिला बनी है 2025 में। ठीक है, उसके बाद देखिए, एक क्वेश्चन क्या आया था, एक क्वेश्चन था, मई 2025 में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कारों में मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में किस खिलाड़ी को नामित किया गया है? तो सुभाषी बोस इसका सही जवाब हो जाएगा। जी हाँ, मई 2025 में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कारों में मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में सुभाषी बोस को चुना गया है, और इनको नामित किया गया है। देखिए, एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था, 2025 में मनाए जाने वाले विश्व महासागर दिवस यानी वर्ल्ड ओशियन डे की थीम क्या थी? तो देखिए, 2025 में जो वर्ल्ड ओशियन डे मनाया गया, उसका जो मेरे प्यारे साथियों थीम रहा, वो आश्चर्य जो हमें जीवित रखना है, उसे बनाए रखना है, ये आपका थीम था। लेकिन अगर आपसे पूछे कि वर्ल्ड ओशियन डे कब मनाया जाता है, तो हर वर्ष 8 जून को विश्व ओशियन डे मनाया जाता है, यानी विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों देखते हैं, एक क्वेश्चन आया था, अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में 2025 में 69वें नेशनल स्कूल गेम्स का शुभारंभ किसने किया था? यानी किसने किया था? तो पेमा खांडू इसका सही जवाब हो जाता। ठीक है, एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों देख सकते हैं, एक क्वेश्चन क्या था, वत्सल योजना से संबंधित एक क्वेश्चन आया था, वत्सल योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से है, याद रखिएगा, वत्सल योजना भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। एक क्वेश्चन था, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी के वर्तमान अध्यक्ष पूछा था, तो वी सुब्रमण्यम इसका सही जवाब हो जाएगा। एनएचआरसी के वर्तमान जो अध्यक्ष हैं उनका नाम वी रामा सुब्रमण्यम है। ठीक है, उसके बाद देखिए, एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों क्या आया था, जुलाई 2025 में अटल अटल इनोवेशन के नए निर्देशक कौन बने हैं? तो दीपक बगला बने हैं। जुलाई 2025 में अटल इनोवेशन के नए निर्देशक के रूप में दीपक बगला को चुना गया है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन क्या आया था, भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने 16 जून 2025 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा नई दिल्ली में मुख्य रूप से मेरे प्यारे साथियों
आपदा प्रबंधन और आपातकालीन स्थितियों के समन्वय के लिए कौन से प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाता इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम फॉर इमरजेंसी रिस्पॉन्स, यानी ICRER। तो इसका सही जवाब हो जाता इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम फॉर इमरजेंसी रिस्पॉन्स। ठीक है। उसके बाद देखिए मेरे प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन आया था अप्रैल 2025 में पेरिस मैराथन में महिलाओं की स्पर्धा किसने जीती? तो अप्रैल 2025 में पेरिस मैराथन में महिलाओं की स्पर्धा बेदातू हिरपा ने जीता है। इथोपिया की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है? इथोपिया की रहने वाली है। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस 2025 की थीम क्या है? तो देखिए थीम 2025 मुखौटा के पीछे चिकित्सकों का उपचार कौन करता है? तो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 2025 की थीम है, 2025 की थीम क्या है? मुखौटा के पीछे चिकित्सकों का उपचार कौन करता है? आप लोग बताइए कि राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। सभी को पता है कि राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस भारत में हर साल कितने जुलाई को? तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन आया था जून 2025 में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ली जेंग मयांग बने हैं। 21वें राष्ट्रपति बने हैं दक्षिण कोरिया के, ली जे मयांग राष्ट्रपति बने हैं, 21वें राष्ट्रपति, याद रखिएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था जनवरी 2025 में खेल और खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार एथलेटिक्स के क्षेत्र में, एथलेटिक्स याद रखिएगा, एथलेटिक्स के क्षेत्र में किसे दिया गया? तो ज्योति को एथलेटिक्स के क्षेत्र में मेरे प्यारे साथियों दिया गया है, ज्योति कुमारी, याद रखिएगा। सुश्री अनु रानी को एथलेटिक्स के क्षेत्र में, ये दोनों को दिया गया है, ज्योति और सुश्री अनु कुमारी, ये दोनों को एथलेटिक्स के क्षेत्र में मेरे प्यारे साथियों खेलों और खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार से 2025 से नवाजा गया है। तो ज्योति और अनु रानी याद रखना है। ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों क्या आया था जनवरी 2025, हालांकि इसमें जनवरी का डेट नहीं दिया था। 2025 में कितने लोगों को कृति चक्र प्रदान किया गया? तो 6 लोगों को कृति पत्र जो है वो प्रदान किया गया है, चक्र। और आपको 6 का नाम कमेंट्स में बताना है कि कौन किसे किसे मिला है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन आया था 2025 में हार्ट लैम्प पुस्तक के लेखक, 2025 में हार्ट लैम्प पुस्तक के लिए 2025 का इंटरनेशनल बुक प्राइज, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे दिया गया? तो भानु मुश्ताक इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन आया था 2025 में किस भारतीय एथलेटिक ने माउंटेन वेस्ट इंडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में महिलाओं की शॉर्ट पुट राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ा है? तो इसका सही जवाब मेरे प्यारे साथियों कृष्णा जयशंकर हो जाएगा। जी हाँ, कृष्णा जयशंकर इज द राइट आंसर। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था फरवरी 2025 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर संजय मल्होत्रा के हस्ताक्षर के साथ कौन से रुपये के नए नोट जारी किए जाने की घोषणा की है? तो 50 रुपये के नए नोट जारी करने की घोषणा की है। ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों देख सकते हैं एक क्वेश्चन आया था मई 2025 में दक्षिण कोरिया में आयोजित एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप और दोहा डायमंड लीग में 3000 मीटर ट्रिपल चेंज में किस भारतीय महिला एथलेटिक ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है? तो पारुल चौधरी इसका सही जवाब हो जाएगा, पारुल चौधरी, याद रखिएगा, पारुल चौधरी इज द राइट आंसर। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन आया था पहलगाम हमले के बाद भारत द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो 23 अप्रैल को हुआ आतंकी हमले में 26 नागरिक मारे गए थे, सभी लोगों को पता है। और इस हमले के खिलाफ भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादियों को टारगेट करते हुए उनके ठिकानों पर मेरे प्यारे साथियों एक ऑपरेशन चलाया गया और उस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों था प्रवीण कुमार जिन्होंने 2024 में पैरा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीती है, तो उनका संबंध किस खेल से है? यानी प्रवीण कुमार का संबंध किस खेल से है? तो पैरा एथलेटिक्स से है, याद रखिएगा, पैरा एथलेटिक्स इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन था 2025 में महिला वनडे क्रिकेट में सबसे तेज शतक किस महिला क्रिकेटर ने लगाया है? तो स्मृति मंधाना हो जाएगा। ठीक है। 2025 में महिला वनडे क्रिकेट में सबसे तेज शतक अगर किसी ने लगाया है तो स्मृति मंधाना उसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन आया था सतत विकास सूचकांक 2025 में भारत का रैंक क्या रहा? तो 167 देशों में मेरे प्यारे साथियों भारत का स्थान सतत विकास सूचकांक में 99 स्थान पे रहा है भारत, याद रखिएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन की बात करें तो एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था इंग्लैंड के किस पूर्व तेज गेंदबाज को वर्ष 2025 में क्रिकेट के क्षेत्र में उनकी सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि दिया गया? तो जेम्स एंडरसन इसका सही जवाब हो जाएगा। इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज हैं जिन्हें 2025 में क्रिकेट के क्षेत्र में उनकी सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि दिया गया है, उनका नाम है जेम्स एंडरसन।
जी हाँ, जेम्स एंडरसन। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों देख सकते हैं एक क्वेश्चन क्या आया था, 2025 में इंडियन नेवी ने किस देश की सेना के साथ अपेक्ष अभ्यास किया? तो ओमान, न्यूजीलैंड, यूके और ग्रीस, ये 4 देशों के साथ जो इंडियन नेवी है वो नौसेना अभ्यास करती है अपेक्स, जिसका नाम क्या है अपेक्स। और 2025 में मेरे प्यारे साथियों ओमान, न्यूजीलैंड, यूके और ग्रीस के साथ किया गया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आया था इसरो का 17वां मिशन कौन सा था? तो GSLV F-15 इसका राइट आंसर हो जाता। इसरो का 17वां मिशन GSLV F-15 इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन देखिए आया था विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 का थीम के बारे में कि थीम क्या था? तो स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य 2025 का थीम था। ठीक है, याद रखिएगा। आप लोग क्वेश्चन में बताइएगा विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन, जून 2025 में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? तो अमित शाह के द्वारा किया गया। भारत के वर्तमान जो गृह मंत्री हैं वो अमित शाह, और उन्हीं के द्वारा मेरे प्यारे साथियों जून 2025 में क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक की अध्यक्षता की गई। एक क्वेश्चन था हाल ही में किस बैंक ने 2025 में अपना वीडियो केवाईसी अपलोड किया है? तो पंजाब नेशनल बैंक यानी PNB के द्वारा किया गया। RBI के गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए इस तरह का नोटिफिकेशन निकाला गया था। उसके बाद देखिए एक दिल्ली NCR में AI गुणवत्ता सूचकांक को नियंत्रित करने के लिए पहले चरण किस संस्था द्वारा लागू किया गया? तो वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के द्वारा। जी हाँ, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के द्वारा, वायु गुणवत्ता प्रबंधन के द्वारा, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों क्या पूछा गया था, 2025 में किस फिल्म ने आईफा अवार्ड में 10 पुरस्कार जीते और प्रमुख श्रेणियों में नामांकित होकर सुर्खियों में रहे? तो इस फिल्म का नाम था लापता लेडीज। अब लापता लेडीज के मुख्य जो अभिनेता हैं उनका नाम बता दीजिएगा हमें कमेंट्स में। देखिए मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन क्या आया था, मार्च 2025 में आयोजित छठे विषमटेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया? तो थाईलैंड ने किया। जी हाँ, मार्च 2025 में आयोजित छठे विषमटेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी थाईलैंड के द्वारा किया गया। एक क्वेश्चन था 2025 में आयोजित सिम्बेक्स सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास का कौन सा संस्करण हुआ? तो ये 32वां संस्करण था, याद रखिएगा 32वां संस्करण था। ठीक है, उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों क्या आया था, 2025 में आयोजित सिलनेक्स यानी श्रीलंका भारत नौसेना अभ्यास, जिसको हम सिलनेक्स के नाम से जानते हैं, कौन सा संस्करण था? तो 12वां संस्करण था। 2025 में 12वां संस्करण था। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन क्या आया था, अगस्त 2025 में RBI ने किन 2 बैंकों को मर्ज करने की मंजूरी दी है? तो अगस्त 2025 में न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक और न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, और एक का नाम था सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, ये दोनों को मर्ज किया है और 4 अगस्त 2025 को मर्ज करने का निर्देश दिया गया था। तो इसको याद रखिएगा, इसको मर्ज भी कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन आया था पेरिस मैराथन 2025 कब शुरू हुआ? तो 13 अप्रैल 2025 को पेरिस मैराथन 2025 का शुभारंभ किया गया था। एक क्वेश्चन था दिसंबर 2024 में निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश किया गया? तो 129वां संविधान संशोधन जो है संसद में पेश किया गया था, 129। ठीक है, 129 याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन आया था विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? तो देखिए एक पेड़ माँ के नाम, विश्व पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक अभियान चलाया और उस अभियान का नाम रखा गया एक पेड़ माँ के नाम। एक क्वेश्चन था 2025 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसे दिया गया? तो 2025 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज के रूप में बानू मुश्ताक हार्ट लैम्प के लिए इनको दिया गया था। तो ये 2 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे साथियों देखिए एक क्वेश्चन क्या था, एक क्वेश्चन था 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के दौरान दिल्ली में कुल कितने खेलों को आयोजित किया गया था? तो 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे और दिल्ली में अगर बात करें दिल्ली में कितने, हालांकि ये बिहार में मेन रूप से आयोजित हुए हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बन गया कि 3 खेलों को दिल्ली में आयोजित किया गया था। और कौन कौन खेल थे जिनको दिल्ली में आयोजित किया गया? तो मेरे प्यारे साथियों 3 खेल थे, एक जिम्नास्टिक था, दूसरा शूटिंग था और तीसरा साइकिलिंग था। इसको खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ये 3 खेल जो है जिम्नास्टिक, शूटिंग और साइकिलिंग, ये तीनों को बिहार में नहीं करा करके दिल्ली में कराया गया था। ठीक है, और मुख्य रूप से मेरे प्यारे साथियों बिहार में ही हुआ था, जिसमें कुल कितने खेल थे? तो 27 खेलों को शामिल किया गया था। ठीक है, देखिए क्वेश्चन था अगस्त 2025 में भारत सरकार द्वारा ब्रह्मा रेल मैन्युफैक्चरिंग हब औद्योगिक परियोजना का शुभारंभ आधारशिला किस राज्य में रखा गया था?
तो देखिए अगस्त 2025 में भारत सरकार द्वारा ब्रह्मा रेल मैन्युफैक्चरिंग हब औद्योगिक परियोजना का आधारशिला जो रखा गया वो मध्य प्रदेश में रखा गया। कहाँ? इसका राइट आंसर हो जाता मध्य प्रदेश। एक क्वेश्चन आया था विकसित भारत @ 2047 विजन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष अभियान शामिल है? तो गगनयान इसका सही जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों गगनयान विकसित भारत @ 2047 विजन के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है अंतरिक्ष अभियान के रूप में। ठीक है। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन क्या आया था, एक क्वेश्चन के रूप में आया था कि 2025 में शतरंज के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया? तो शतरंज के खेल में डी गुकेश को प्रदान किया गया 2025 में शतरंज के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। निशानेबाजी में किनको दिया गया? तो मेरे प्यारे साथियों निशानेबाजी में 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार मनु भाकर को दिया गया। शतरंज में आपको पता है डी गुकेश पूछ लिया। हॉकी में किनको दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025? तो हरमनप्रीत सिंह इसका राइट आंसर हो जाता। हरमनप्रीत सिंह याद रखिएगा। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों देखिए एक क्वेश्चन क्या आया था 2025 तक टेनिस में सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो देखिए 2025 में टेनिस में अभी तक नोवाक जोकोविच ने सबसे अधिक बार मेरे प्यारे साथियों ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता है। आप बताइए कि नोवाक जोकोविच का संबंध किस देश से है? तो सर्बिया के रहने वाले हैं। कहाँ के? सर्बिया के रहने वाले हैं। नोवाक जोकोविच मेरे प्यारे साथियों अभी तक 24 ग्रैंड स्लैम खिताब जीत चुके हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन आया था जून 2025 में किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो महेंद्र सिंह धोनी इसका सही जवाब हो जाएगा। जून 2025 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में महेंद्र सिंह धोनी को शामिल किया गया है। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों पूछा गया था। एक क्वेश्चन था हरियाणा कैडर के किस वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को अब तक 57 बार तबादला किया जा चुका है? तो अशोक खेमका इनका नाम है, याद रखिएगा। हरियाणा कैडर के हैं, आईएएस हैं और 57 बार अभी तक मेरे प्यारे साथियों इनको जो भी कार्यकाल रहा है उनमें 57 बार इनको तबादला किया ट्रांसफर किया जा चुका है। तो अशोक खेमका का नाम याद रखिएगा। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन आया था जलवायु परिवर्तन प्रदर्शक सूचकांक 2025 में भारत का रैंक क्या रहा? तो 10वां स्थान पे रहा भारत का रैंक। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन आया था ओकेड ओईसीडी के आउटलुक के अनुसार वर्ष 2025 में भारत के अनुमानित मुद्रास्फीति दर कितनी थी? तो 2.9% याद रखिएगा। ओईसीडी, अब ओईसीडी का फुल फॉर्म हमें कमेंट करके बताइएगा। इसका मेरे प्यारे साथियों मुद्रास्फीति दर 2.9% रहा है। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था भारत और मंगोलिया के बीच आयोजित होने वाला जो मेडिक एलिफेंट संयुक्त सैन्य अभ्यास वर्ष 2025 में उसका कौन सा संस्करण किया गया? तो 17वां संस्करण किया गया। भारत और मंगोलिया के बीच ये संस्करण हुआ मेडिक एलिफेंट संयुक्त सैन्य अभ्यास 2025 में किया गया और 17वां संस्करण था, याद रखिएगा। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन आया था जून 2025 में लॉन्च किया गया गोल स्टेट्स मोबाइल एप्लीकेशन किस संस्था की पहल थी? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस के द्वारा इसको मेरे प्यारे साथियों इस पहल किया गया था। तो गोल स्टैट्स याद रखिएगा। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों क्या आया था? क्वेश्चन था वर्ष 2025 में किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी को पद्म श्री नहीं पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मेरे प्यारे साथियों पद्म भूषण, तो ऑप्शन इसके भी हमारे पास थे, ओरिजिनल ऑप्शन थे, यही ऑप्शन पूछे गए थे। क्या वो पी आर श्रीजेश थे? क्या वो पी आर श्रीजेश है? क्या वो रोहनदीप सिंह थे? क्या वो संदीप सिंह थे? क्या वो मनप्रीत सिंह थे? तो 2025 में हॉकी खिलाड़ी के रूप में पद्म भूषण किसको दिया गया आप बताइए? तो इसका सही जवाब मेरे प्यारे साथियों पी आर श्रीजेश हो जाएगा। हॉकी के लिए पी आर श्रीजेश इसका सही जवाब हो जाए। ठीक है। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन आया था किस देश ने अपने 2025 के अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में भारत को थीम कंट्री के रूप में घोषित किया है? तो स्पेन हो जाएगा। स्पेन 2025 में अपने अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में भारत को एक थीम कंट्री के रूप में घोषित किया था। तो इसका सही जवाब स्पेन हो जाएगा। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन आया था मार्च 2025 में भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन ब्रह्मा का उद्देश्य किस घटना के जवाब में था? तो ऑपरेशन ब्रह्मा मेरे प्यारे साथियों मार्च 2025 में इसका शुरू किया गया था इसको, और भारत द्वारा एक मानवीय मिशन के रूप में इसको शुरू किया गया। मेरे प्यारे साथियों कब? जब एक म्यांमार में विनाशकारी भूकंप आया तो मानवों की सहायता करने के लिए मेरे प्यारे साथियों भारत के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया और उस ऑपरेशन का नाम था ब्रह्मा। तो याद रखिएगा कि मार्च 2025 में मेरे प्यारे साथियों म्यांमार में भूकंप आया और भूकंप में बहुत ही भूकंप विनाशकारी था, और इस विनाशकारी भूकंप के बाद म्यांमार की सहायता करने के लिए भारत के द्वारा ब्रह्मा नाम का मेरे प्यारे साथियों एक ऑपरेशन चलाया गया।
तो ये आपका म्यांमार से संबंधित है। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों क्या आया था, नवंबर 2025 में आयोजित C40 वर्ल्ड मेयर्स समिट किस शहर में आयोजित हुआ? तो देखिए 3 से 5 नवंबर के बीच 2025 में किया गया था C40 वर्ल्ड मेयर्स समिट का आयोजन, और ये हुआ था ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में इसका आयोजन किया गया था। ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों देखिए एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों क्या आया था, नवंबर 2025 में ISSF यानी ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप पिस्टल का आयोजन कहाँ किया गया? तो नवंबर 2025 में ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप पिस्टल का आयोजन 6 से 8 नवंबर 2025 काहिरा में किया गया। काहिरा इसका याद रखिएगा, काहिरा में किया गया था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आया था मेरे प्यारे साथियों, रक्षा मंत्रालय ने किस वर्ष को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? तो देखिए रक्षा मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है, सुधारों का वर्ष 2025 को घोषित किया है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आया था, फॉक्सिन कंपनी भारत में कितनी मिलियन डॉलर की निवेश करेगी? तो देखिए फॉक्सिन कंपनी 1.5 अरब डॉलर की, और फॉक्सिन कंपनी जो है मेरे प्यारे साथियों, जो एप्पल की एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता कंपनी है। फॉक्सिन कंपनी ने भारत में अपने परिचालन का विस्तार करने के लिए 1.5 मिलियन डॉलर का निवेश किया है, तो ध्यान रखिएगा इसको भी। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन आया था, SC/ST संशोधन बिल 2022 किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु राज्य हो जाएगा, तमिलनाडु इसका सही जवाब हो जाता। ये ओल्ड क्वेश्चन पूछा था लेकिन पूछा था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या था, भारत न्याय रिपोर्ट 2025 में शीर्ष राज्य कौन सा रहा? तो देखिए भारत न्याय रिपोर्ट 2025 में कर्नाटक पहले स्थान पे रहा। देखिए क्वेश्चन था, वैश्विक भूखमरी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड ऑफ वेल्ड हंग्री हिल्स के द्वारा, दोनों मिल करके संयुक्त रूप से इसको जारी करते हैं। तो क्या वैश्विक भूखमरी सूचकांक किसके द्वारा? तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंग्री हिल्फ के द्वारा ये संयुक्त रूप से प्रकाशित किया जाता है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन क्या आया था, एक क्वेश्चन आया था 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए शूटिंग के क्षेत्र में किसे सम्मानित किया गया? तो मेरे प्यारे साथियों शूटिंग की बात करेगा तो सबसे पहले आपको पता होगा कि 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कुल 4 लोगों को दिया गया, जिसमें अगर आप शूटिंग की बात करेंगे तो मनु भाकर आ जाएगा, शूटिंग मनु भाकर आ जाएगा। वहीं पे अगर आपसे पूछ देगा शतरंज के लिए किसको मिला, तो डी गुकेश का नाम आ जाएगा। अगर हॉकी में पूछेगा तो हरमनप्रीत सिंह आ जाएगा। अगर पैरा एथलेटिक्स में पूछेगा तो प्रवीण कुमार आएगा। सभी का नाम याद रखना है मेरे प्यारे साथियों। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन क्या पूछा था, मार्च 2025 में प्रतिष्ठित पुलित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो लियू जियाकुन चीन की हैं, जिनको 2025 में प्रतिष्ठित एक पुरस्कार है जिनका नाम है पुलित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार, जो कि लियू जियाकुन चीन चाइना की रहने वाली हैं, उनको मेरे प्यारे साथियों प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। उसके बाद एक क्वेश्चन था, अनुराग कश्यप की फिल्म डकैती में मृणाल ठाकुर के साथ मुख्य भूमिका में कौन थे? तो आदिवि घोष शेष थे, आदिवि शेष याद रखिएगा, आदिवि शेष इसका सही जवाब हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों क्या पूछा था, 2025 में लॉरियस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो 2025 में लॉरियस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की बात करें तो केली स्लेटर हो जाएगा, केली स्लेटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन पूछा मई 2025 में भारत में, ठीक है, मई 2025 में भारत में किस संगठन ने दुनिया का सर्वाधिक उच्च रेजुलेशन मौसम पूर्वानुमान मॉडल को विकसित किया है? तो भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे के द्वारा मेरे प्यारे साथियों इस संगठन के द्वारा मतलब सर्वाधिक उच्च रेजुलेशन मौसम पूर्वानुमान मॉडल को विकसित किया गया है पुणे के द्वारा, ठीक है। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों क्या पूछा गया था, एक क्वेश्चन था एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 24 पदक जीते हैं। एशियाई एथलेटिक्स गेम्स 2025 में भारत ने कितने पदक? 24 पदक जीते हैं, 8 स्वर्ण जीते हैं, 10 रजत पदक जीते हैं, 6 कांस्य जीते हैं, ये सब याद रखिएगा, ठीक है। और मेरे प्यारे साथियों ये प्रतियोगिता जो हुआ था दक्षिण कोरिया के गुमी में हुआ था, ठीक है। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 कहाँ हुआ था? तो दक्षिण कोरिया के गुमी में हुआ था। और भारत के द्वारा कितने पदक जीते गए? तो कुल 24 पदक जीते गए, 8 स्वर्ण पदक, 10 रजत और 6 कांस्य पदक, जो कि दक्षिण कोरिया के गुमी में इसका आयोजन किया गया था।
उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, बात करें एक क्वेश्चन की, तो भारत के चुनाव आयोग द्वारा लॉन्च किया जा रहा नया वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या कहलाता है? तो ई सीनेट कहलाता है। याद रखिएगा, भारत चुनाव आयोग द्वारा लॉन्च किया जा रहा नया वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम ई सीनेट है, जो कि इसका प्रयोग बिहार में नगर निकाय के चुनाव से किया जा चुका है। देखिए एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों क्या आया था, देख सकते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन है, भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान किसे घोषित किया गया? तो भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में मेरे प्यारे साथियों सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, जिसे अप्रैल 2025 में आधिकारिक तौर पर दर्जा दिया गया, और उड़ीसा का ये दूसरा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा और देश का 107वां राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। तो याद रखिएगा, उड़ीसा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। उसके बाद देखिए मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन था भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? जी हाँ, भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन की बात करें तो देहरादून में मेरे प्यारे साथियों किया गया था। जून 2025 में देहरादून में किया गया था, भारतीय वन्य संस्थान में किया गया था, देहरादून के भारतीय वन्यजीव संस्थान में किया गया था। एक क्वेश्चन आया था, हाल ही में दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो बेंगलुरु में किया जा रहा है। ठीक है, दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला बेंगलुरु में किया जा रहा है, कर्नाटक के बेंगलुरु में, याद रखिए। एक नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को 2025-26 के केंद्रीय बजट में लगभग कितने रुपया का आवंटित किया गया है? तो 3412 करोड़ रुपया पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को 2025 और 26 के केंद्रीय बजट में इसको आवंटित किया गया है। एक क्वेश्चन की बात करें, एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों पूछा गया था, आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप 2025 किसने जीता? तो आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप 2025 भारत दक्षिण अफ्रीका को हरा करके जीता है। तो भारत ने जीता है, दक्षिण अफ्रीका को हरा करके जीता है, याद रखिएगा। मेरे प्यारे साथियों 18 जनवरी 2025 से 2 फरवरी 2025 तक आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप का आयोजन मलेशिया में किया गया था। याद रखिएगा, आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो मलेशिया में किया गया, और मेरे प्यारे साथियों इसमें भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हरा करके जीता है। ठीक है, उसके बाद देखिए मेरे प्यारे साथियों, इस टीम में अगर पूछेगा कि कितने टीमों ने भाग लिया इस खेल में, तो ये 16 टीमों ने भाग लिया था। ठीक है, उसके बाद देखिए मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन आया था, नीरज चोपड़ा ने किस लीग में 90.33 मीटर का भाला फेंक कर दूसरा स्थान प्राप्त किया है? दूसरा स्थान, तो दोहा डायमंड लीग, दोहा डायमंड लीग इसका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था, अजीरो पहल को एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वर्ष 2025 में कहाँ लॉन्च किया गया? तो नई दिल्ली इसका सही जवाब हो जाएगा, नई दिल्ली इज द राइट आंसर। मेरे प्यारे साथियों इसमें आपको याद रखना है कि यह पहला केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा भारतीय साइबर अपराध के तहत शुरू किया गया, और जिसका उद्देश्य क्या था? साइबर वित्तीय धोखाधड़ी से संबंधित शिकायतों को तेजी से कार्रवाई करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था, भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त समुद्री अभ्यास समुद्र शक्ति 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त समुद्री अभ्यास समुद्र शक्ति 2025 का आयोजन मेरे प्यारे साथियों विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में किया गया, और ये 5वां संस्करण था। 14 से 17 अक्टूबर के बीच इसका आयोजन किया गया था, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन आया था, 22 मार्च 2025 को बिहार में कौन सा दिवस मनाया गया? तो सभी लोगों को पता है कि बिहार दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन 1912 में बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया था, स्वतंत्र कर दिया गया था, और वहाँ पे 2025 में मनाया गया 113वां स्थापना दिवस। 2025 में कौन सा दिवस? तो 113वां स्थापना दिवस मनाया गया, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन था, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वां सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वां सत्र की अध्यक्षता एनलेना वियरबॉक, जर्मनी के पूर्व विदेश मंत्री हैं, इनके द्वारा किया गया था, याद रखिए एरलीना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए एक क्वेश्चन आया था, सितंबर 2025 में किस मंत्रालय ने या किस मंत्री के द्वारा भारत की पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप लॉन्च किए जाने की घोषणा किया गया है? तो सितंबर 2025 में मेरे प्यारे साथियों अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप लॉन्च किए जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन आया था, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने किस 40 गुने 400 मीटर रिले स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो देखिए इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा हमें, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन का जवाब आप पे के ऊपर छोड़ देते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक क्वेश्चन आया था 2023 में मैंग्रोव पहल योजना के तहत मैंग्रोव वनीकरण में राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ऊपर कौन सा राज्य रहा? तो इसका राइट आंसर गुजरात हो जाता, गुजरात इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन के अंतर्गत वर्ष 2047 तक कितनी परमाणु ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 100 गीगावाट रखा गया है 2047 तक। और इसमें अगर आपको समझना है तो मेरे प्यारे साथियों भारत के 2047 के ऊर्जा लक्ष्यों के मुख्य रूप से 1800 गीगावाट जीवाश्म ईंधन के आधारित बिजली क्षमता और 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता को रखा गया है। ठीक है। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन आया था हाल ही में खबरों में देखी गई बेम्बाना झील किस राज्य में है? तो केरला में है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। मेरे प्यारे साथियों इसका थीम क्या था 2025 का बताइएगा? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस का थीम क्या था? तो मेरे प्यारे साथियों इसका थीम था श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य, श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य। 1 मई वाला श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य 2025 में इसका आयोजन किया गया और इसका थीम रहा श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य। देखिए क्वेश्चन था आईपीएल 2025 में किस खिलाड़ी ने बतौर कप्तान अपनी पहली बार आईपीएल का खिताब जीता? तो देखिए सभी लोगों को पता है कि 2025 का आईपीएल का खिताब जो मेरे प्यारे साथियों हैं वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के द्वारा जीता गया। यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 2025 का आईपीएल का खिताब जीता, जिसमें पहले कप्तान और पहले उनका आईपीएल का पहला कप्तानी के रूप में वो अपना जो आईपीएल का खिताब जीते हैं उनका नाम है रजत पाटीदार। ठीक है, रजत पाटीदार थे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान। उसके बाद एक क्वेश्चन था टेनिस कैलेंडर का तीसरा ग्रैंड स्लैम विंबलडन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो लंदन में किया गया। टेनिस कैलेंडर का तीसरा ग्रैंड स्लैम विंबलडन 2025 लंदन में आयोजित किया गया। एक क्वेश्चन था 2025 में स्टार स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर का खिताब किसे दिया गया? तो पीआर सीरीजेस इसका सही जवाब हो जाएगा। 2025 में स्टार स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर का खिताब पीआर सीरीजेस को दिया गया। एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन आया था भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रवाह पोर्टल को किस महीने में लॉन्च किया गया? तो 28 मई 2024 को लॉन्च किया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा प्रवाह पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अब बताइए इसका काम क्या है, किस लिए लॉन्च किया गया? नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन पूछा था महिला हॉकी एशिया कप 2025 किस देश ने जीता? तो महिला हॉकी एशिया कप 2025 चीन ने भारत को हरा करके जीता है। याद रखिएगा चाइना ने जीता है महिला हॉकी एशिया कप 2025। ठीक है, भारत को हरा दिया है चाइना और जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 2025 का टेम्पल्टन पुरस्कार किसे दिया गया? तो विश्वव्यापी पैट्रियट वर्थ लोमियो को दिया गया। ठीक है, 2025 का टेम्पल्टन पुरस्कार पैट्रियट वर्थ लोमियो याद रखिएगा इनको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, अगर इसी में अगर आपसे पूछेगा कि 2025 का एबल पुरस्कार किन्हें दिया गया? एबल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में मेरे प्यारे साथियों दिया जाता है। तो ये जापान के बहुत ही मशहूर गणितज्ञ हैं अच्छे मसाकी काशिवारा। जी हाँ, मसाकी काशिवारा को 2025 का एबल पुरस्कार से नवाजा गया है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आया था हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने अपने कैरियर का 100वां एटीपी खिताब जीता है? तो नोवाक जोकोविच इनका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नैरोबी इसका सही जवाब हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन नैरोबी में किया गया था। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन आया था उत्तर प्रदेश में इसरो का पहला प्रक्षेपण कहाँ किया गया? तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में किया गया है। उत्तर प्रदेश में इसरो का ये पहला प्रक्षेपण है। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था किस देश के वैज्ञानिकों ने नई मिशन रडार का प्रचालन किया है? तो देखिए चाइना के वैज्ञानिकों ने नई मॉन रडार प्रणाली का प्रचार किया है। नई मॉन रडार प्रणाली को विकसित किया है चाइना। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन आया था माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला कौन बनी है? तो गीता सोमेता बनी है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला बनी है गीता सोमेता। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था कौन सा राज्य अपने 2025 के बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला पहला राज्य बना है? तो हरियाणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। भविष्य विभाग की स्थापना हरियाणा राज्य ने किया है। ठीक है, उसके बाद देखिए मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन आया था एक देश एक धड़कन एक पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो संस्कृति मंत्रालय इसका सही जवाब हो जाएगा। एक क्वेश्चन था टेक इट डाउन एक्ट किस देश के पास किया गया? तो अमेरिका के पास किया गया। इसको ध्यान रखिएगा, अमेरिका के पास टेक इट डाउन
एक्ट किया गया। मेरे प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन आया था, विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व में कितने प्रतिशत लोग आर्थिक असुरक्षा का सामना कर रहे हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिए ऑप्शन भी इसके मिले थे, 45%, 50%, 60% या 65%। तो 60% वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। जी हाँ, 60% इसका सही जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, इसको ध्यान रखिएगा कि विश्व सामाजिक रिपोर्ट एक आया है 2025 का, उसके अनुसार विश्व में 60% जो लोग हैं वो आर्थिक असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था, किस भारतीय खिलाड़ी को क्रिकेट में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? क्या वो जहीर खान है, क्या वो हरभजन सिंह है, क्या वो मोहम्मद कैफ है, क्या वो महेंद्र सिंह धोनी है? तो महेंद्र सिंह धोनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महेंद्र सिंह धोनी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? क्या वो उत्तर प्रदेश है, क्या वो बिहार है, क्या वो महाराष्ट्र है, क्या वो उत्तराखंड है? तो उत्तराखंड इसका सही जवाब हो जाएगा। उत्तराखंड इसका सही जवाब हो जाएगा, उत्तराखंड। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है उत्तराखंड, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था, फ्रेंच ओपन 2025 का पुरुष एकल का खिताब कौन जीता है? क्या वो कार्लोस अल्काराज हैं, क्या वो जेनिस सीनर है, क्या वो राफेल नडाल हैं, क्या वो रोजर फेडरर हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि फ्रेंच ओपन 2025 का पुरुष एकल किताब पूछा है। तो पुरुष एकल किताब में मेरे प्यारे साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा कार्लोस अल्काराज। जी हाँ, कार्लोस अल्काराज इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक क्वेश्चन आया था, किस भारतीय अभिनेता को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? क्या वो सलमान खान है, क्या वो अक्षय कुमार है, क्या वो सोनू सूद है, क्या वो अमिताभ बच्चन है? तो मेरे प्यारे साथियों इसका सही जवाब सोनू सूद हो जाएगा। भारतीय अभिनेता हैं, ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है, सोनू सूद इनका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक क्वेश्चन आया था, फ्रेंच ओपन किस प्रकार की सतह पर खेला जाता है? देखिए, एक क्ले कोर्ट पर यानी मिट्टी के कोर्ट पे खेला जाता है फ्रेंच ओपन। मेरे प्यारे साथियों, ये मिट्टी के इसलिए खेला जाता है कोर्ट पे क्योंकि गेंद को धीमा कर देता है, ठीक है, और ऊंचा उछाल देता है जिससे लंबी रैलियां बनती है, इसी के कारण। अगर बात करें तो अन्य ग्रैंड स्लैम की तो देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया या यूएस ओपन हो गया, इसको हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, जबकि विंबलडन ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है, यानी घास के मैदान पर खेला जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। मेरे प्यारे साथियों, जो ये हुआ है, ये पेरिस फ्रांस में हुआ है, 25 मई से 8 जून तक हुआ है, ठीक है, क्ले कोर्ट पर खेला गया है। और पुरुष विजेता की बात करें, एकल विजेता कार्लोस अल्काराज, और महिला एकल विजेता कोको गॉफ के द्वारा महिला विजेता हैं, एकल महिला विजेता कोको गॉफ, और पुरुष एकल विजेता हैं कार्लोस अल्काराज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन आया था, UNFCCC का पूरा नाम क्या है? तो UNFCCC का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। जी हाँ, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका फुल फॉर्म होता है UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, जो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए मेरे प्यारे साथियों अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जिसका उद्देश्य क्या है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में स्थिरता लाना और जलवायु प्रणाली को खतरनाक मानवीय हस्तक्षेप से रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों क्या पूछा गया था, एक क्वेश्चन आया था, बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो शबाना आजमी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में शबाना आजमी को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन आया था, 2025 में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस का विषय क्या रहा? तो लैंगिक समानता प्राप्त करना, एक कदम दर कदम, यानी अचीविंग जेंडर इक्वलिटी स्टेप बाय स्टेप। 2025 में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस का विषय क्या रहा, थीम क्या रहा? लैंगिक समानता प्राप्त करना, कदम दर कदम, यानी अचीविंग जेंडर इक्वलिटी स्टेप बाय स्टेप, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग बता दीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, इसका जो मनाते हैं हम लोग, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, वो 15 सितंबर को मनाया जाता है हर साल। 2025 में भी मनाया गया। मेरे प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन देख सकते हैं, एक क्वेश्चन पूछा गया था, स्पोर्ट एसेस अवार्ड 2025 में निम्नलिखित में से किस भारतीय को, यानी निम्नलिखित भारत
की कौन सी खेल टीम को सम्मानित किया गया है? स्पोर्ट एसेस अवार्ड 2025 में निम्नलिखित में से भारत की कौन सी खेल टीम को सम्मानित किया गया है? तो भारतीय पुरुष और महिला शतरंज दोनों टीमों को सम्मानित किया गया स्पोर्ट एसेस अवार्ड 2025 से, भारतीय पुरुष और महिला शतरंज टीम को। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों, इसका देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस देश को पहला एआई सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो किस देश ने पहला एआई? तो चाइना ने किया है। चाइना ने पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सैटेलाइट को लॉन्च किया है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन पूछा था क्या, वालश्रम मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया गया? तो चांदीपुर उड़ीसा में किया गया। वालश्रम मिसाइल का परीक्षण चांदीपुर उड़ीसा में किया गया। एक क्वेश्चन था, वर्तमान में बाल साहित्य पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? तो 2025 की बात करें तो 2025 में 50,000 राशि मेरे प्यारे साथियों दिया जाता है। कुल 24 भाषाओं में बाल साहित्य उत्कृष्ट योगदान दिए जाते हैं, मतलब दिए जाते हैं पुरस्कार को। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आया था, आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है। अब मेरे प्यारे साथियों, आईसीसी का फुल फॉर्म तो हो गया। अब बताइए इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका स्थापना कब हुआ? तो चलिए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के स्थापना की बात करें तो 15 जून 1909 को हुआ था। लेकिन शुरू में इसका नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद नहीं था, शुरू में इसका नाम इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस था। लेकिन इसका नाम 2 बार चेंज किया गया। 1965 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन के नाम से बुलाया गया, जबकि 1989 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कर दिया गया। तो इसको याद रखिएगा। संस्थापक देश के बारे में अगर पूछेगा कि आईसीसी के संस्थापक देश बताइए, तो इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है और दक्षिण अफ्रीका है। ये तीनों देश जो हैं वो आईसीसी के संस्थापक देशों में आते हैं। अब इसके मुख्यालय के बारे में जान लेते हैं। तो इसका मुख्यालय दुबई में है, संयुक्त अरब अमीरात में, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आया था, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब तो जेनिक सिनर ने जीता है। जेनिक सिनर ने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का खिताब। मेरे प्यारे साथियों, जेनिक सिनर कहाँ के रहने वाले हैं? तो इटली के रहने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद अलेक्जेंडर किन को हराया है? तो ज्वेरेन को, जर्मनी के, मतलब ऑस्ट्रेलिया ओपन में हराए हैं। किन को हराए हैं? तो अलेक्जेंडर ज्वेरे को हराया है, जर्मनी के खिलाड़ी को हराया है, ठीक है। 2025 में पुरुष एकल का खिताब मेरे प्यारे साथियों आपको पता होगा इसमें जेनिक सिनर ने जीता है। उसके बाद देखिए ग्रैंड स्लैम की बात करें तो देखिए ग्रैंड स्लैम, यह 4 ग्रैंड स्लैम याद रखना है आपको। ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है। उसके बाद फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन और यूएस ओपन, ठीक है। इसमें सबसे पहला अगर जो होता है तो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है और हर साल जनवरी के दूसरे सप्ताह में इसको मेलबर्न में आयोजित किया जाता है, ठीक है। और यह एक किस कोर्ट पे किया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों हार्ड कोर्ट पे किया जाता है। 1988 से पहले ग्रास मतलब खेला जाता था, ग्रास फील्ड पे, लेकिन अब इसको उस पे खेला जाता है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था। एक क्वेश्चन आया था केंद्रीय, जी हाँ, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार शिक्षा के लिए भारतीय भाषा की पुस्तकों के डिजिटलीकरण लक्ष्य रखने वाला योजना कौन सी है? तो भारतीय भाषा पुस्तक योजना, जी हाँ, भारतीय भाषा पुस्तक योजना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक क्वेश्चन आया था, वर्ष 2025 में लाइफ टाइम श्रेणी में शूटिंग कोच के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया गया? तो वर्ष 2025 में लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में शूटिंग कोच के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दीपाली देशपांडे इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी लाइफ टाइम श्रेणी में शूटिंग कोच के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार अगर किसी को दिया गया है तो दीपाली देशपांडे इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों पूछा गया था, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित पहली फिट इंडिया कॉर्नविल 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो मनसुख मंडाविया इसका सही जवाब हो जाएगा। जी हाँ, मनसुख मंडाविया। मनसुख मंडाविया वर्तमान में भारत सरकार में श्रम और रोजगार मंत्री और युवा मामले खेल मंत्री हैं, ठीक है। हाल ही में सामाजिक विकास के लिए दूसरा विश्व शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोहा कतर में किया गया। कहाँ किया गया? दोहा कतर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था, नवंबर 2025 में छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में ब्रह्मा कुमारी जी के शांति शिखर सम्मेलन शांति शिखर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। नरेंद्र मोदी इसका राइट आंसर हो जाता। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे पास जितने भी अभी ऑल शिफ्ट्स के क्वेश्चंस के करंट अफेयर्स थे, सारे के सारे करंट अफेयर्स, सारे के सारे शिफ्ट्सों के करंट अफेयर्स को हमने डिस्कस किया है। अगर आपका भी एग्ज़ाम आने वाले शिफ्ट्स में है तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख जाइएगा, 100% हेल्पफुल साबित होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा
ताकि जब भी मैं कोई नए वीडियो को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।